Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we will cover features of advertising. Okay. आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग के फीचर्स के बारे में. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ. होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एडवर्टाइजिंग है. स्टार्टिंग में बार बार कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं जिन्हें बार बार मैं हर लेक्चर में रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का समझ में आ जाए. ठीक है, ताकि अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ें, नेक्स्ट जो भी हमारी यूनिट है उस पर मूव करें, तो जो भी इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो आपको सारे अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले उसके बेसिक्स यानी कि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको समझना, उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि क्या है, जो आगे हम पढ़ते हैं सारे पॉइंट इंटर रिलेटेड ही होते हैं. ठीक है, तो जब तक आप बेसिक्स अपने क्लियर नहीं करोगे तब तक आप फाइनली जो बहुत सारी जो आगे हम जो थोड़े थ्योरीज टाइप के जो टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ डिटेल में कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो तभी हमें समझ में आएंगे जब अपने अपने बेसिक्स को क्लियर कर लिया होगा. So let's start today topic, features of advertising. Students, starting करते हैं. Once again I am starting with the definition. यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखी हैं जो मैं पहले बाद में डिस्कस करूँगा. पहले मैं डिस्कस करूँगा फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग. ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग के क्या फीचर्स हैं. फीचर्स को स्टूडेंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर्स भी बोल सकते हैं. अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से टॉपिक आता है तो आपको ये सारे पॉइंट ही प्रॉपरली एक्सप्लेन करने होंगे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. इट इज़ अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन. अगर हम पहले फीचर्स की बात कर रहे हैं तो जो एडवर्टाइजिंग क्या है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है. यानी कि कोई भी पर्सन, जैसे सपोज आप सेल पर्सन की बात करें तो सेल पर्सनस क्या है, डोर टू डोर जा रहे हैं और आपको कोई भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. लेकिन अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग कोई भी नॉन पर्सनल कोई भी एडवर्टाइजिंग क्या है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है. कोई भी इंडिविजुअली फेस टू फेस कम्युनिकेशन हमारा किसी के साथ नहीं हो रहा है. ठीक है, यानी कि कोई भी पर्सन नहीं है, लेकिन जो भी आपका प्रोडक्ट है जिससे रिलेटेड आपने एडवर्टाइजिंग करवाई है वो इन्फॉर्मेशन आप अपनी जो भी आपके टारगेट कस्टमर्स हैं या फिर जो भी आपका टारगेट एरिया है उन लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं. तो इसीलिए यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें यही कहा गया है, इट इज़ अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन. एडवर्टाइजिंग क्या है, नॉन पर्सनल फॉर्म है. ठीक है, कोई पर्सन नहीं है जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है, आपके साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहा है. ठीक है, ये क्या है, नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन. जैसे सपोज कोई भी ऐड आपने मैगजीन में देखा, कोई भी ऐड आपने न्यूज़पेपर में देखा. ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉपरली डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं कोट करता हूँ. जब एडमिशन्स का टाइम होता है हर कॉलेजेस में, ठीक है, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के फ्रंट पेजेस पे या फिर न्यूज़पेपर के मिड में कहीं पे भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और बहुत सारे कॉलेजेस के ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी एक नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है, जहां वो आपको अपने कॉलेज से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं. वो आपको ये बता रहे हैं हमारे पास हम कौन कौन से कोर्सेज़ को ऑफ़र कर रहे हैं. ठीक है, वो ये बता रहे हैं हम किस तरीके से प्लेसमेंट, कौन कौन सी कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं, कितना आप पैकेज प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द फैकल्टी, ठीक है, कितनी अबाउट फैकल्टी के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन, फी स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दे आर प्रोवाइडिंग टू यू विद द हेल्प ऑफ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही था फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग में. सेकेंड वन इज़ इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. तो एडवर्टाइजिंग क्या है, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. यानी कि जो भी आपका आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है, ठीक है, जो भी एजेंसी है, आप उसको पे कर रहे हो किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने कस्टमर या फिर अपने कस्टमर के साथ जो भी कम्युनिकेशन करना है उसके लिए आपको पहले पे करना पड़ता है, तब जाके फाइनली आपकी ऐड और आपका कम्युनिकेशन और आपकी इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर तक पहुंचती है. ठीक है, तो वही यहाँ पे सेकंड फीचर है
जो कि लिखा हुआ है इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ डन बाय आइडेंटिफाई स्पॉन्सर। ठीक है, तो जो भी एडवर्टाइजिंग है वो क्या है, आइडेंटिफाई स्पॉन्सर्स के थ्रू कंप्लीट की जाती है। यानी कि जो भी प्रोडक्ट, किसी भी जो कंपनी का प्रोडक्ट है वो भी कस्टमर को पता है कि प्रोडक्ट किसका है और किसके थ्रू उसको पब्लिश किया गया या फिर उसको एडवर्टाइज किया गया, वो सारी चीज़ें भी प्रॉपरली कस्टमर को पता है। यानी कि दोनों ही पार्टीज़ क्या है, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होनी है जिनके थ्रू एडवर्टाइजिंग कस्टमर तक पहुंचाई जा रही है। ठीक है, और कस्टमर की नॉलेज में भी ये सारी चीज़ें हैं कि भाई हम जो भी, अगर हम कोई भी ऐड देख रहे हैं तो वो किस कंपनी का ऐड है, किस ब्रांड, क्या ब्रांड है उसका, और साथ के साथ कौन सी ऑथराइज एजेंसी है जिसके थ्रू ये ऐड हमें दिखाया गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड नेचर है, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज़ डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। नाउ फोर्थ वन इज इट कैन बी ओरल, रिटन एंड विजुअल। तो जो एडवर्टाइजिंग है वो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है एंड विजुअल भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा तीनों ही फॉर्म प्रॉपरली आप तीनों ही फॉर्म से अवेयर होंगे। जैसे रेडियो में कोई इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, ओरली दे आर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नई पॉलिसी आई है या कुछ भी, कोई नया प्रोडक्ट, ठीक है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एड टेलीविज़न के थ्रू भी हो रही है, रेडियो के थ्रू भी हो रही है और न्यूज़पेपर के थ्रू भी की जा रही है। तो जो एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, ये तीनों तरीके से ही हम कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं और विजुअली भी आप क्या कर सकते हो, उसको अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। तो फोर्थ वन हमारा यही था, इट कैन बी ओरल, रिटन एंड विजुअल। Now we are moving on fifth one, that is it is done through media such as radio, TV, newspaper etc. तो बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, डिस्प्ले हैं, होर्डिंग्स हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम अपनी एडवर्टीजमेंट को कर सकते हैं और फाइनली अपने कस्टमर, जो भी हमारे टारगेट कस्टमर हैं उन तक हम पहुंच सकते हैं। उन तक अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इट इज़ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। एक सिंगल ऐड आप लाखों करोड़ों कस्टमर, जो भी आपके जो कस्टमर हैं उन तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है एडवर्टाइजिंग क्या है, एक मास कम्युनिकेशन है। यानी कि एक समय में आप बहुत सारे लोगों के साथ क्या कर रहे हो, जुड़ रहे हो, यानी कि एक तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। जैसे एग्जांपल में द्वारा एक और कोट कर देता हूँ, टेलीविज़न में कोई नया, जैसे सपोज अभी फेयर एंड लवली का न्यू ऐड आया है। ठीक है, तो उन्होंने उसमें फेयर एंड लवली को ग्लो एंड लवली भी बोला हुआ है। पहले ऊपर लिखा हुआ है फेयर एंड लवली और उसके बाद उसको लिखा हुआ है ग्लो एंड लवली। यानी कि एक इनोवेटिव पॉइंट उन्होंने वहाँ पे ऐड किया। ठीक है, और इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर को परसुएड कर रहे हैं ताकि जो उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी सस्टेन रहे और नए कस्टमर भी आके उसको परचेज करना, यानी कि मार्केट से डिमांड क्रिएट करनी स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिसिटी। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग क्या है, पब्लिसिटी से थोड़ा क्या है, दोनों में डिफरेंस है। पब्लिसिटी, पहला डिफरेंस ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि एडवर्टाइजिंग के लिए हमें पे करना पड़ता है लेकिन हमें पब्लिसिटी के लिए पे नहीं करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई शो आ रहा है, कोई रियलिटी शो हो रहा है, तो उसमें जो बीच बीच में जो एक्टर एक्ट्रेस आते हैं वो अपनी मूवी की पब्लिसिटी करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ भी उन लोगों को पे नहीं किया जाता, वो अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए वो खुद से आ रहे हैं और उसको प्रमोट करके जा रहे हैं। तो ये एक क्या है, बिग डिफरेंस है किसमें, एडवर्टाइजिंग में और पब्लिसिटी में। लेकिन आप एडवर्टाइजिंग की बात करें तो आपको एडवर्टाइजिंग के लिए पे करना पड़ता है। ओके, तो ये थे फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, जहाँ हमने बात करी किसकी,
फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की। अब आ जाइए डेफिनेशंस पे। दोबारा से हम कुछ 2 डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ आइडिया। तो एडवर्टाइजिंग क्या है? नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। कोई पर्सन नहीं है, कोई सेल पर्सन नहीं है, कोई फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन तब भी हम क्या कर रहे हैं? नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आइडिया है हमारा प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो हम जो अगर कोई प्रेजेंटेशन है तो वो हम अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं विद एन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट डिमांड। और ये क्या है? एडवर्टाइजिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है किसका? क्रिएटिंग डिमांड। कि भाई आप अभी हमने बात करी थी फीचर्स की, तो आप क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों करते हो एडवर्टाइजिंग? मार्केट से डिमांड क्रिएट करने के लिए। आप चाहते हो मार्केट से ज़्यादा डिमांड आए और आपकी सेल्स बढ़े, इसलिए आप क्या करते हो? किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करवाते हो। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है मेन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएट डिमांड। ओके, तो डिमांड क्रिएट कर रहे हो, सेल्स बढ़ा रहे हो, इसलिए आप क्या है? आप एडवर्टाइजिंग को करते हो। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। अभी हमने डिस्कस किया है एडवर्टाइजिंग क्या है? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। पहली चीज़, ऑफ आइडियाज़ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल, यानी कि आप लोगों को लुभा रहे हो किसके थ्रू? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं टेलीविज़न ऐड की, तो टेलीविज़न में जैसे सपोज़ कुछ ड्रिंक्स होती हैं, कुछ हेल्दी ड्रिंक्स हमारे चिल्ड्रन के लिए दिखाई जाती हैं, तो वहाँ पे वो मेनली उन क्या है जो भी हमारी जो इंडियन मम्माज़ हैं होती हैं, जो वुमेन हैं, वो उनको लुभा रहे हैं। ठीक है, उनको क्या है? परसुएड करते हैं प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, एडवर्टाइजिंग इज़ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल। ओके, तो आज का टॉपिक हमारा यही था, फीचर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।